गाइस आज के इस वीडियो में मैं एक ऐसे टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूँ जिसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया है। एक ऐसा हमला जिसने मॉडर्न टेक्नोलॉजीज और सिक्योरिटी सिस्टम को भी चुनौती दे दी। 1 जनवरी 2025 को लास वेगास के ट्रम्प इंटरनेशनल होटल के बाहर टेस्ला साइबर ट्रक में विस्फोट हुआ, जिससे न केवल एक पर्सन की जान चली गई बल्कि 7 दूसरे लोग भी घायल हुए। क्या ये सिर्फ एक हादसा था या फिर इसके पीछे कुछ और था? आइए जानते हैं इस चौंका देने वाली घटना के बारे में और इसके असर के बारे में। अब जो टेस्ला के सीईओ हैं एलॉन मस्क, उन्होंने इस घटना को एक टेररिस्ट अटैक बता दिया, यानी कि ये एक आतंकवादी हमला था ऐसा करार दिया। उन्होंने इस बात को क्लेम किया कि साइबर ट्रक का जो डिजाइन था उसने जो भी एक्सप्लोजन हुआ था, जो भी विस्फोट हुआ था, उसके प्रभाव को कम किया, जिससे होटल को बड़े नुकसान से बचाया जा सका। मस्क ने एक्स के ऊपर पोस्ट किया, जो भी इविल पीपल हैं, जो भी दुष्ट लोग हैं, उन्होंने आतंकवादी हमले के लिए एक गलत वाहन को चुना। साइबर ट्रक ने रियल में विस्फोट को कंट्रोल किया और धमाके को ऊपर की ओर डायरेक्ट किया, यहाँ तक कि लॉबी के जो कांच के दरवाजे थे वो भी नहीं टूटे। अब लास वेगास की जो पुलिस है उसके अनुसार ये जो विस्फोट हुआ वो अर्ली मॉर्निंग में हुआ, जब 2025 मॉडल का टेस्ला साइबर ट्रक, जिसे कार शेयरिंग प्लेटफॉर्म टूरो के माध्यम से किराए पर लिया गया था, होटल के मेन गेट के सामने आग की लपटों में घिर गया। अब जो भी इन्वेस्टिगेटर्स थे उन्होंने इस बात को कंफर्म किया कि जो भी विस्फोट हुआ, जो भी एक्सप्लोजन हुआ, वो ट्रक की बेड में रखी गई जो भी मटेरियल्स थे उनकी वजह से पैदा हुआ, जिसमें फायरवर्क्स, गैस टैंक्स और कैंपिंग फ्यूल शामिल थे। अब ये सारे के सारे डिटोनेशन सिस्टम से जुड़े हुए थे, जिसे ड्राइवर के द्वारा कंट्रोल किया गया माना जा रहा है। एफबीआई के लास वेगास ऑफिस के स्पेशल एजेंट जेरेमी श्वार्ट्ज ने पुष्टि ये की है कि जो भी एजेंसी का जॉइंट टेररिज्म टास्क फोर्स है इस इन्वेस्टिगेशन को लीड कर रहा है। इस घटना के टाइम में न्यू ऑर्लिन्स में पहले हुए एक हमले के साथ जो भी पॉसिबल लिंक्स हैं उनके बारे में चिंताएं बढ़ा दी हैं। उस घटना में एक पर्सन ने न्यू ईयर के जश्न मना रहे लोगों की भीड़ में पिकअप ट्रक घुसा दिया, जिससे कम से कम 15 लोगों की मौत हो गई और दर्जनों लोग घायल हो गए। अब अथॉरिटीज ने भी हमलावर की पहचान 42 साल के अमेरिकन सिटीजन के तौर पर की, जो कि फॉर्मर मिलिट्री आईटी स्पेशलिस्ट शामसुद्दीन जब्बार के रूप में की है, जो कि इस्लामिक स्टेट ग्रुप से इंस्पायर्ड हुआ लगता है। अब इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर यह है कि लास वेगास और न्यू ऑर्लिन्स की घटनाओं में शामिल हुए दोनों के दोनों वाहन जो थे वो टूरू के माध्यम से किराए पर लिए गए थे। अब टूरू के जो भी स्पोक पर्सन है उन्होंने कंपनी लॉ एनफोर्समेंट के साथ फुल्ली कॉर्पोरेट कर रही है, और ये भी नोट किया कि किसी भी किराएदार का एक ऐसा क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं था जो उन्हें सिक्योरिटी रिस्क के रूप में मार्क करता। अब मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि टेस्ला साइबर ट्रक का जो डिजाइन है वो रियल में ऐसे हमलों के प्रभाव को कम करने में सक्षम है? कृपया अपने विचार जो भी है, आपकी जो भी राय है, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। क्या कार शेयरिंग प्लेटफॉर्म्स को यूजर्स की जो भी बैकग्राउंड है उसकी जांच को और ज्यादा सख्त करना चाहिए, स्पेशली ऐसी घटनाओं के बाद? जो कुछ भी आपका मानना है इस चीज को लेकर मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो गाइस ये जो घटना है हमें सोचने पर ये मजबूर कर देती है कि जो भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी है और जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी के व्हीकल्स हैं उनका दुरुपयोग कैसे सीरियस परिणाम ला सकता है। साइबर ट्रक जो अपनी एडवांस्ड टेक्नोलॉजी और सेफ्टी फीचर्स के लिए जाना जाता है, वो भी इस प्रकार के हमलों में शामिल होना रियल में बहुत ज्यादा कंसर्निंग है, बहुत ज्यादा चिंता से भरा हुआ है। अब एलॉन मस्क का ये दावा है कि जो भी साइबर ट्रक का डिजाइन था उसने विस्फोट का या फिर एक्सप्लोजन का जो भी प्रभाव होने वाला था ऊपर की ओर उसने डायरेक्ट किया, जिससे होटल को बड़े नुकसान से बचाया जा सका। लेकिन ये टेक्निकली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये जो गाड़ी है, ये जो व्हीकल स्ट्रक्चर है और जो सेफ्टी स्टैंडर्ड्स हैं उसकी मजबूती को दिखाता है। हालांकि ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम ये समझें कि किसी भी गाड़ी का डिजाइन उसे ऐसे हमलों से पूरी तरीके से सुरक्षित नहीं बना सकता। जो भी इन्वेस्टिगेटर्स थे उनके द्वारा ट्रक के बिस्तर में आतिशबाजी, यानी कि जो फायरवर्क्स थे, वो गैस टैंक्स और कैंपिंग फ्यूल का पाया जाना एक संकेत देता है कि ये जो घटना है वो प्री मेडिटेटेड थी, यानी कि पहले से ही नियोजित थी। जो डिटोनेशन सिस्टम का यूज करना था वो ये चीज को इंडिकेट करता है कि जो अटैकर था उसने विस्फोट
लोड को कंट्रोल करने की योजना बनाई थी। अब ये जो फैक्ट है, उस ड्राइवर ने टूरों के माध्यम से जो गाड़ी थी वो किराए पर ली थी और ये सवाल उठता है कि क्या कार शेयरिंग प्लेटफॉर्म्स को अपने यूजर्स के उनका जो भी बैकग्राउंड है उसको और ज्यादा सख्त करना चाहिए या फिर उसकी जांच को और ज्यादा सख्त करना चाहिए। न्यू ऑर्लियंस में जो भी हमले हुए हैं उनके साथ ये पॉसिबल लिंक की जांच ये चीज दिखाती है कि ये जो घटना है इसके पीछे एक बहुत ही बड़ी कंस्पिरेसी या फिर एक बहुत ही बड़ी साजिश हो सकती है। शामसुद्दीन जब्बार का इस्लामिक स्टेट ग्रुप से प्रेरित होना और दोनों के दोनों घटनाओं में किराए पर लिए गए वाहनों का यूज करना ये संकेत देता है कि जो भी टेररिस्ट ग्रुप है अब नई स्ट्रेटजीज और नए टूल्स का यूज कर रहे हैं। इस घटना के बाद जो भी टेस्ला है या फिर जो दूसरे व्हीकल मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको अपनी जो भी गाड़ी है उनकी सुरक्षा या फिर जो भी सिक्योरिटी फीचर्स हैं उनको रिव्यू करना चाहिए ताकि फ्यूचर में ऐसे हमलों के प्रभाव को कम किया जा सके। साथ ही कार शेयरिंग जो भी प्लेटफॉर्म्स हैं उनको जांच को और भी ज्यादा सख्त कर देना चाहिए ताकि आगे चलकर ऐसे खतरों को रोका जा सके। लास्ट में बस मैं यही कहना चाहूंगा कि हमें ये समझना चाहिए कि जो टेक्नोलॉजी है उसका विकास हमारे जीवन को सरल और सुरक्षित बनाने के लिए है, ना कि इसका दुरुपयोग करने के लिए है। आपका क्या मानना है इस चीज को लेकर मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।